Namaste. Welcome to Ayurveda with Yes Mane. And in today's lecture, we're gonna see our third chapter of Dravyagun paper 1, that is Gun, which consists of 11 marks according to NCISM syllabus. And in today's lecture, we're gonna see its Utpatti, Nirukti, Paribhasha and Guna Vargikaran, that is classification of Gun. और हम number of गुण भी देखेंगे. ठीक है, तो let's start with उत्पत्ति. देखो, गुण धातु में क प्रत्यय लगाने से गुण बनता है. ठीक है, ये धातु गुण धातु में क प्रत्यय लगाने से गुण बनता है. तो ये हो गई व्युत्पत्ति. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं निरुक्ति. निरुक्ति क्या है? गुण आमंत्रणे धातु में अच प्रत्यय लगाने से गुण बनता है. ये उसकी निरुक्ति हो गई. ठीक है, समझ में आ गया व्युत्पत्ति और निरुक्ति. ये क्या? गुण प्लस क इक्वल्स टू गुण. गुण धातु में क प्रत्यय लगाने से गुण बनता है. और निरुक्ति क्या है? गुण आमंत्रणे धातु में अच प्रत्यय लगाने से गुण बनता है. ठीक है, आफ्टर व्युत्पत्ति एंड निरुक्ति लेट्स सी परिभाषा ऑफ गुण, दैट इज समवायी तु निश्चेष्टः कारणम गुणः. मतलब द्रव्य के साथ गुण समवाय संबंध में रहता है, दैट इज इनहेरेंट रिलेशन में रहता है. और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है और ये इंडिपेंडेंटली इनएक्टिव होता है. तो वर्क करने के लिए ये द्रव्य के साथ समवाय संबंध में रहता है. ये हो गई परिभाषा ऑफ गुण. देखो, और एक है विश्वलक्षणाः गुणाः. गुण एक ऐसी चीज़ है जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा वैरिड एंड वास्ट है. ठीक है, तो उसको हम गुण बोलते हैं. और उसको पहचानने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स चाहिए. हम सिंगल पैरामीटर से उसको पता नहीं कर सकते. ठीक है, देखो अभी रस है मतलब टेस्ट है, हमको किससे पता चलता है? टंग से. वीर्य उसकी एक्शन से. ठीक है, और विपाक चेंजेस वो जो करता है उससे हमें विपाक पता चलता है. ठीक है, लेकिन गुण ऐसी चीज़ नहीं है. एक फैक्टर से हमें गुण पहचानना बहुत डिफ़िकल्ट है. ठीक है, इसीलिए उसको विश्वलक्षणाः गुणाः बोला गया है. ठीक है, देखो आफ्टर परिभाषा अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुण. ठीक है, पहले गुण को दो इसमें क्लासिफाई किया गया है, आध्यात्मिक गुण और अधिभौतिक गुण. अब हम देखेंगे आध्यात्मिक गुण. आध्यात्मिक गुण को ही क्या बोला गया है? आत्मा गुण. मतलब आत्मा की क्वालिटीज़ को आध्यात्मिक गुण बोलते हैं. ठीक है, ये कितने होते हैं? 6 होते हैं. तो अब हम देखते हैं कि कौन से 6 आध्यात्मिक गुण होते हैं. कौन से हैं? इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, बुद्धि. ठीक है, और बुद्धि को चक्रपाणी ने उनकी कमेंट्री में क्या बताया है कि क्या क्या इंक्लूड है बुद्धि में? धृति, स्मृति, अहंकार, चेतना. ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है. ठीक है, ये हो गए आध्यात्मिक गुण. अब हम देखते हैं अधिभौतिक गुण. अधिभौतिक गुण दो में क्लासिफाई किया है, सामान्य गुण और विशेष गुण. इसको हम वैशेषिक गुण भी बोलते हैं और अर्थ गुण भी बोल सकते हैं. वैशेषिक गुण क्या होते हैं? प्रत्येक एक महाभूत में एक विशेष गुण होता है, तो उसको हम वैशेषिक गुण बोलते हैं. तो अब हम देखते हैं कि कौन से 5 गुण हैं जो कि 5 अलग अलग महाभूतों में प्रेजेंट है. ठीक है, देखो कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध. ये 5 हो गए वैशेषिक गुण या अर्थ गुण. ठीक है, शब्द किसका गुण है? आकाश. स्पर्श वायु, रूप अग्नि का, और रस जल महाभूत का, और गंध पृथ्वी. ठीक है, समझ आ गया वैशेषिक गुण. उसके बाद हम देखते हैं सामान्य गुण. सामान्य गुण को किसमें क्लासिफाई किया है? गुरवादी गुण एंड परादी गुण. इनको सामान्य गुण क्यों बोला है? क्योंकि ये जो है गुरवादी गुण एंड परादी गुण, ये 5 महाभूतों में ना सामान्य रूप में पाए जाते हैं, तो इसलिए इनको सामान्य गुण बोला है. ठीक है, अभी गुरवादी गुण देखो. गुरवादी गुण कितने होते हैं? 20 होते हैं. और इनको ही क्या बोलते हैं? शारीर गुण. क्यों बोलते हैं शारीर गुण गुरवादी गुण को? क्योंकि ये
ऐसे गुण हैं जो द्रव्य के साथ साथ ना हमारे शरीर में भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको गुणवादी गुण या शारीर गुण बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि गुणवादी गुण कौन से होते हैं। देखो, इसका हम श्लोका देखते हैं पहले। गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लक्ष्ण सांद्र मृदु स्थिरः गुणाः स सूक्ष्म विशदा विंशति स विपर्यायाः। यहाँ पे जो दिए हैं गुण, ये है 10। कौन से? गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, श्लक्ष्ण, सांद्र, मृदु, स्थिर। अभी ये हो गया ससूक्ष्म एंड विशद, ये हो गया 10। तो इसके अपोजिट विंशति कैसे होंगे, 20 कैसे होंगे? वो सविपर्यायाः, इसके अपोजिट जो गुण होते हैं वो हो गए और 10 गुण। ठीक है, तो टोटल हो गए 20 गुण। देखते हैं हम कौन से होते हैं। गुरु का कौन सा होता है अपोजिट? लघु। ठीक है, शीत उष्ण, स्निग्ध रुक्ष, मंद तीक्ष्ण, स्थिर सर, मृदु कठिन, विशद पिच्छिल, श्लक्ष्ण खर, सूक्ष्म स्थूल, सांद्र द्रव। हो गए 20। ये हो गया गुणवादी गुण। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एक एक गुण के बारे में, उसका कर्म क्या होता है, उसकी परिभाषा, उसमें कौन सा महाभूत प्रेजेंट होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि परादी गुण कौन से होते हैं। ठीक है, देखो, परादी गुण टोटल कितने हैं? 10 है। इसको क्या बोला है? चिकित्सा उपयोगी। ठीक है, ये ट्रीटमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं, इसलिए इनको चिकित्सा उपयोगी भी बोलते हैं या फिर परादी गुण भी बोलते हैं। कितने हैं टोटल? 10 है। तो अब हम देखते हैं कि कौन से होते हैं। देखो, पर, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथकत्व, परिमाण, संस्कार, अभ्यास, ये सारे हो गए परादी गुण। टोटल 10 है। देखो, अभी हमने ये पूरा क्लासिफिकेशन देख लिया है। अब हम देखते हैं कि इसमें से एमसीक्यूज़ कैसे बनते हैं। ठीक है, मतलब वो नंबर पूछेंगे पहले तो, कि मतलब आत्मा गुण कितने होते हैं, या फिर कंफ्यूज करने के लिए ना वो जानबूझ के ये वाले पूछेंगे कि आध्यात्मिक गुण को हम तो आत्मा गुण बोलते हैं, लेकिन वो एमसीक्यूज़ में पूछेंगे कि आत्मा गुण कितने होते हैं, या फिर अर्थ गुण कितने होते हैं, या फिर चिकित्सा उपयोगी गुण कितने होते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं। या फिर आध्यात्मिक गुण को और क्या बोलते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और सामान्य में कौन से क्लासीफाई किए हैं, ऐसे वाले एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी गुणवादी गुण एंड परादी गुण इन डिटेल. So until then, keep studying and keep solving MCQs. And if you guys have any doubt, any confusions regarding today's lecture, please do let me know in the comment section. And if this video has helped you, don't forget to like and subscribe to Ayurveda with Yasmane and click that bell icon for the more updates. Until then, keep studying, keep revising. Bye bye. Thank you.